देश तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, युवाओं का नेता तेजस्वी यादव जिंदाबाद, युवाओं का नेता तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। कुम्हरार विधानसभा से आपको जनता चुन करके लाए। पिछले 17 वर्षों से मैं पटना और नालंदा ज़िला में मेरा सामाजिक कार्य प्रतिदिन चलता रहा है और चूँकि पटना में ही है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, मुझे जो उम्मीदवार बनाया गया है महागठबंधन से, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। इसी को आधार बनाकर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और मुख्यमंत्री पद के दावेदार माननीय श्री तेजस्वी जी ने मुझे ये कार्यभार सौंपा है कि आप कुम्हरार की जनता का सेवा कीजिए। और कुम्हरार में चूँकि यहाँ पे पिछले 30 सालों से सिर्फ विनाश का काम हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे विकास करने के लिए यहाँ पे भेजा है। बीजेपी भगाओ कुम्हरार बचाओ, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। सर, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, तेजस्वी यादव जो है वो मतलब युवा के नेता कहला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लालू यादव की जो पिछली जो छवि है उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पड़ रहा है। आप इससे क्या सोचते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों के हक के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और उनको बीजेपी ने इसके एवज में उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जेल में रहना पड़ रहा है, झूठे केस में उनको फंसा दिया गया है। तो उस चीज़ का तेजस्वी जी को फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। और हमारे जो पार्टी के सबसे बड़े नेता है माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनका भी विशेष योगदान रहा है और उनका आशीर्वाद है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के ऊपर। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री 100% है कि निश्चित वो बन रहे हैं और बनेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि लालू यादव के बारे में, तो लालू यादव के बारे में उनको रिलीज़ किया जा रहा है, जेल से उनको छोड़ा जा रहा है और वो जो पहला जो केस था वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, पर दूसरे केस में अभी भी हैं। और लगता है कि जो 11 नवंबर को जो उनको रिलीज़ किया जाएगा, क्या इसके पीछे सुशासन बाबू का हाथ है कि उनको इलेक्शन के जो रिजल्ट आने वाला उसके बाद उनको रिलीज़ किया जा रहा है? देखिए, ये तो कोर्ट की लंबी प्रक्रिया है, इसमें कि जो कोर्ट की लंबी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा ही कुछ इस तरह किया जा रहा है। चूँकि ये पूरा सीबीआई का मामला है और सीबीआई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती रही है और अभी केंद्र में चूँकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जेडीयू का अलायंस है, तो ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनकी सरकार रहती है वो सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज जेल में हैं तो वो इस सिस्टम के वजह से हैं, वो बीजेपी के वजह से हैं। बीजेपी ने उन्हें जेल में अभी तक रखा है, जबकि ये नियम है, गाइडलाइन है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नियम कानून है कि जो 50% सज़ा काट चुके हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, और लालू जी तो कोई अपराधी रहे नहीं हैं। क्रिमिनल केस में भी जो 50% अपना सज़ा काट लेते हैं उनको बेल मिलता है, लेकिन इनको जानबूझ के बेल नहीं दिया जा रहा है, जबकि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 50% सज़ा काट चुके हैं। सर, अगर हम विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं अभी 15 सालों से, आरजेडी विपक्ष में है, पर पूछना ये चाहेंगे कि विपक्ष में रहते हुए इस कोरोना काल में तेजस्वी यादव अपने घर में क्वारंटाइन क्यों है? ऐसा तो नहीं है, लोगों का कहना है कि वो लोगों के बीच नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी चूँकि कुछ कामों से दिल्ली गए हुए थे और उनको सरकार ने ही, कैसे अभी आप देख रहे थे ना सुशांत वाले केस में, यहाँ से गए हैं, यहाँ से जो एसपी उनको क्वारंटाइन कर दिया गया महाराष्ट्र में। लेकिन उसी प्रकार से जब तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए थे उसी समय लॉकडाउन घोषित हो गया और लॉकडाउन में वहाँ से उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, नियम कानून का हवाला लेकर वो आ नहीं पाए। लेकिन जब वो पटना पहुँचे उसके बाद से ही वो जो गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिए। जो भी मजदूर थे उनको बिहार सरकार लाना नहीं चाह रही थी, बिहार सरकार मजदूरों को लाने का परमिशन कैसे दी? माननीय श्री तेजस्वी जी लड़ाई लड़े, उसके बाद लाने का परमिशन मिला। जो हमारे बिहार के बच्चे जो थे कोटा में या और भी विभिन्न राज्यों में फंसे हुए थे, उनको भी बिहार सरकार नहीं चाह रही थी कि कोई पटना या बिहार के ज़िलों में वापस आएँ। वो सब माननीय श्री तेजस्वी जी ने, माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप जी ने, इन लोगों के जो भी इन लोगों का जो रहा एक हट, इन लोगों ने एकदम बोल दिया कि हर हाल में बच्चों को और मजदूरों को वापस बिहार लाना है और उसके लिए इन लोगों ने सरकार को मजबूर किया। सरकार की नीयत नहीं थी, सरकार तो मजदूर पैदल आ रहे थे दिल्ली से पटना, कितने मजदूर घायल हो गए, बीच में कितने की मृत्यु भी हो गई।
फिर भी इन लोग नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने माना कब? जब कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, तब बिहार सरकार वापस से अपना निर्णय वापस ली और फिर मजदूरों और छात्रों को वापस पटना लाई, बिहार लाई। क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट से आप यहाँ कुम्हरार विधानसभा से जीत सकते हैं? कितने प्रतिशत वोट की बात तो नहीं है, मैं तो यहाँ पे आया हूँ कुछ काम करने के लिए और मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दे। ये तो जनता के ऊपर है कि वो किनको आशीर्वाद देती है। सर कैसा लग रहा है जब चंद्रवंशी जी जो है कि कुम्हरार विधानसभा से प्रत्याशी चुन करके आए हैं? बहुत अच्छा है, अच्छे कैंडिडेट मिला है हमारे चंद्रवंशी जी, और इन्हें आरजेडी ने महागठबंधन ने उतारा है। हम लोग का काम है इनको जिताना और पूरे जोश और लगन से इनके लिए काम करेंगे, इनको जिताएंगे। यही हमारे सिर्फ एक लक्ष्य है और चंद्रवंशी जी को आरजेडी को मजबूत करेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हम लोग का काम है। जी बिल्कुल। सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी के बारे में लगातार जो नीतीश कुमार है वो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को अनुभव नहीं है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, अभी युवा ही का समय है। अब नीतीश जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। क्या 15 साल उन्होंने काम कर लिए, अब हमारे माननीय तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष को मौका देना चाहिए। और यहाँ की जनता ने पूरा मन बना लिया है, पूरे बिहार की जनता ने, कि जिना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और युवा सरकार चलाना है। जी तो सर एक सवाल और कि क्या कुछ मतलब चेंज लाना चाहते हैं आप तेजस्वी यादव के जरिए बिहार के अंदर, जो कि 15 सालों में नहीं हुआ? विकास के नाम पे जो नीतीश कुमार ने सरकार बनाया, विकास का कुछ काम नहीं हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो अब बिहार में अब विकास का काम देखेंगे, सिर्फ विकास ही विकास देखेंगे और कुछ नहीं। जी और नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, रोड बनवाई हैं, तो इस पर आप रोज़गार दिया है, तो इस पर आप क्या? नहीं, सड़कें बनाने से गरीब का पेट नहीं भरता है, रोज़गार के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सड़कें और पुल बनाने से किसी गरीब का पेट नहीं भरता है। और देखिएगा आप, जब सरकार चेंज होगा, हमारे नेता बनेगा मुख्यमंत्री, तब अब विकास देखेंगे और तब काम देखेंगे, तब आपको काम नज़र आएगा। चंद्रवंशी जी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। एक साथ